ही सदस्य होगा, ऐसे माँ बाप कोई भी हो सकता है घर का सदस्य, बिल्कुल ऐसा कोई ऑफिसर है। उसके बाद ओवरमेंट देखते तुरंत हम लोग ने अपना फोन चालू किया और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया ताकि ये छूट ना जाए। और देखते देखते कुछ समय बाद सर और वीडियो सर कुछ कॉपी और कलम वगैरह मंगाने के बाद सारे बच्चों को वितरण किया गया। करने के बाद फिर वीडियो सर कुछ ऐसे थॉट बताया हम लोगों को कि कैसे जिंदगी कैसे सक्सेस हो जाए। अगर आप मैं भी उनका विचार करना चाहता हूँ आप लोगों को प्रदर्शित, मतलब अगर आपने एक लक्ष्य बनाया, सबसे पहले तो आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बहुत जरूरी है जीवन। अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया उस लक्ष्य को जरूर आप अचीव करोगे, और ये बहुत ही जरूरी होता है एक कंप्यूटर के लिए। सो उन्होंने कहा अगर जिंदगी में फेल हो रहे हो तो उससे डरो मत। फेल हो रहे हो एक बार दो बार फेल होगे, लेकिन उसके बाद जिसके लिए तुम निकले वो जरूर तुम्हें मिलेगा। दैट्स ऑल। कहने के लिए तो सत्यान भाई ने कोई शब्द छोड़ा ही नहीं सर के बारे में, लेकिन फिर भी कम शब्दों में कहूंगा कि सर एक प्रेरणादायक है, हम लोग के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। बिल्कुल एकदम सर डटे रहते हैं किसी भी काम के लिए, वो हम लोग को हमेशा संकल्पित करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं वो ऐसा करो, कुछ भी हो सर एकदम डटे रहते हैं हर एक चीज के लिए। वहां पे जाने के बाद ये एहसास हुआ कि सर ने कितने अच्छे से इनका स्किल डेवलपमेंट करवाया। वो जो बच्चे थे वनवासी थे, कोई उनको कुछ ढंग ही नहीं था, ना खाने का ना पीने का, एक प्रकार से कोई भी ढंग नहीं था जो दैनिक जीवन में किया जाता है, कोई ढंग ही नहीं था उन लोगों के पास। लेकिन सर के अथक प्रयास में उन लोग को ये सब आगे जीवन में अपने वो सुचारू रूप से लाएंगे। तो कहने को तो कुछ छोड़ा ही नहीं हमने यार। जैसा कि नितिन भाई ने बताया कि मतलब वहाँ पे जो भी व्यवस्था थी वो भी बढ़िया थी, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि वहाँ पे जो बच्चे थे इतना उत्सुक थे पढ़ने के लिए, वे अपने लगन से पढ़ रहे थे और सर ने गा के उन लोगों को पढ़ाया और उन लोगों को मस्ती से पढ़ा। और फिर इसके बाद जो है सर ने उन्हें इनाम भी दिए 20-20 रुपए का। 5 बच्चों को सिलेक्ट किया और उन्हें इनाम भी दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी IAS या PCS ऑफिसर बनूं और इस तरह के कार्य करूं। सर जब क्लास में मतलब ऑफर दे रहे थे कि कौन चलेगा PCS अधिकारी से मिलने, उस समय मेरे मन में ये संशय था कि कल टेस्ट है, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन जब हम लोग बाहर गए तो बाहर जब दीपक सर हम लोगों से बताए कि जैसे हमारे भी मतलब भैया का लड़का है वो इलाहाबाद में PCS की तैयारी करता है, लेकिन जब भी ऑफर होता है PCS अधिकारी से मिलने के लिए तो हम लोग उसको बुलाते। तब मेरे अंदर भी चेतना जागी और मैं सर से आके कहा। जब हम लोग यहाँ से गए सर अपने मतलब पहले जहाँ सर मतलब जिस गुरु के साथ मतलब 2-3 साल बिताए थे उनके पास हम लोग गए। तो जब सर मतलब कुछ टाइम के लिए गुरु जी के पास से हटे तो गुरु जी सर के बारे में हम लोगों को बताएं कि सर जैसे आप लोग जानते हैं मतलब जितने लोग पुराने हैं आप लोग जानते हैं सर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो बताएं सर स्ट्रिक्ट तो हैं लेकिन यदि आप लोग 2-3 साल इनके साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात संघर्ष हो जाएगा, मतलब संघर्ष करके नौकरी पाई जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया मतलब हमारे घर एक पुत्री थी, उनको सर इतना पढ़ाते थे कि उसकी एक कमर वगैरह सब कुछ दर्द करने लगती थी। वो आप लोगों की भी साथ होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक दिन ऐसा हुआ था कि आप लोग 12 घंटा 37 मिनट पढ़े थे। फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए मतलब PC सर से मिले तो PC सर आप लोगों को पता है कितना मनोबल मतलब बढ़ाए थे। और फिर आप लोगों को पता है जब हम गुलाम थे तो उस समय झारखंड से बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुए थे और उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हीं के नाम पे PC सर वहाँ मतलब आदिवासियों के गांव में जाकर एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किए थे जिसमें बहुत से आदिवासी बच्चे पढ़ रहे थे, कम से कम 25-26 और छोटे छोटे बच्चे थे। जब हम लोग वहाँ गाड़ी से उतरे तो देखे जब PC सर प्रवेश किए तो सारे बच्चे उनसे लिपट गए थे। ये देखकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभूत हुआ। फिर वहाँ पर सर